कहाँ जाने का तैयारी हो रहा है? वो हमारा एक जरूरी काम है बाबू। आज सबसे जरूरी काम तुम्हारा यहाँ घर पे रहना। ऐसा कहा? आज हरिलाल बरक्षा लेकर आ रहा है और जिस लड़के का शादी हो उसके बिना बरक्षा कैसा हो सकता है? हम अपना निर्णय सुना चुके हैं बाबूजी कि हमें नहीं करना ये शादी। तो अब तुम भी हमें अपना निर्णय सुनाने का हिम्मत रखने लगे हो? इतना बड़े हो गए हो तुम? तो तुमने आखिरी निर्णय ले लिया है कि उस लड़की से तुम शादी नहीं करोगे। वो लड़की का चक्कर में तुम अपना नाम खराब कर सकते हो, पूरा खानदान का नाम मिट्टी में मिला सकते हो, पर उससे शादी नहीं कर सकते। बाबूजी, किसी का हाथ पकड़ने में और शादी करने में बहुत अंतर होता है। लेकिन अगर किसी रिश्ते से लाभ होता है तो सभी अंतर मिट जाते हैं। और ये हमारा फैसला है कि तुम्हारी शादी उसी दक्षिण टोला वाली लड़की बिट्टू से होगी। ये हमारा निर्णय है, आखिरी निर्णय। आज हरिलाल बरक्षा लेकर आ रहा है और तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम चुपचाप अभी हमारे साथ नीचे चलो। यहीं खड़े रहोगे हरिलाल? अंदर चलो। रघु भैया, ये चौखट पार करके कब्बों अंदर नहीं गए, हिम्मत नहीं हो रहा है। अरे अब तुम रिश्तेदार बनने जा रहे हो ठाकुर साहब के, और अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। और फिर ठाकुर साहब ने खुद ही तो बुलाया है। चलो अंदर। ऐसे मुंह उठा के कहाँ चले जा रहे हो? वो छोटी मालकिन, वो ठाकुर साहब। अरे का ठाकुर साहब? ठाकुर साहब ठाकुर साहब बोले थे कि सुगंधा कौन है? प्रणाम प्रणाम मालकिन। अरे हरिलाल, आप आइए, अंदर आइए। अरे सरला, जब ये लोग इस घर से चले जाए ना तो सारे घर को गंगा जल से पवित्र कर देना। हाँ, आप अंदर आके बैठिए। आइए, बैठिए। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठिए। नहीं मालकिन, आदमी को आपन जगह नहीं भूलना चाहिए। हमका यह जगह सही लागत है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे। यही ठीक है। हम अभी आते हैं। बाबूजी, हमने कह दिया आपसे, हमें नहीं करना ये शादी। तुम्हारी मर्जी है, आखिर जिंदगी भी तो तुम्हारी है। लेकिन एक बात हमारी कान खोल के सुन लो और अच्छे से समझ भी लो बचुआ, कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना तो इस घर में भी रहने का तुमको कौनो हक नहीं। ये जो तुम्हारी अय्यासिया है ना, ये अय्यासिया भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये अय्यासिया भी तब तक चल रही है जब तक हम प्रधान हैं, और हमारी प्रधानी बचाने का अब यही एक रास्ता बच गया है। अरे हम तुमको उससे शादी करने का कह रहे हैं, कोनो बीवी का दर्जा देने को नहीं। तो अपना सत्ता बचाने के वास्ते
आपको अपने बेटे का बलि चढ़ाने से भी कोई एतराज नहीं है। ये सत्ता ही हमारी ताकत है और किसी भी कीमत पर हम ही को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए किसी का भी बलि दे सकते हैं। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं, बिना कोई नाटक किए चुपचाप हमारी बात मान लो। इसी में तुम्हारा भलाई है। अरे नहीं नहीं, बिटिया के यहाँ का पानी पीना भी बहुत बड़ा पाप है। इनका लो रुको भैया। वाह, बहुत ही बढ़िया। अरे ये मौका क्या मिल गया ठाकुर साहब के घर में घुसने का। बैठ के शरबत कटका रहे हो? अब ये टुकुर टुकुर निहारना बंद करो, शरबत खत्म करो और निकलो यहाँ से। काहे कि कुछ होने वाला ना है। देवर जी तो आने वाले नहीं, और उन्होंने शादी से भी इनकार कर दिया है। चलो निकलो। तेज बाबू शादी के लिए मना कर रहे हैं तो यहाँ बैठ के क्या करोगे? चलो। रुक जाओ हरिलाल। लागू मालिक। बरक्षा लेकर आए हो और बरक्षा दिए बिना चले जाओगे? मालिक वो ठीक है, अब बरक्षा का रस्म पूरा करो। जी जी मालिक। तेज, खुले सर बरक्षा नहीं चढ़ाया जाता। का नियम पूरा करके तुमने ही रास्ते को पक्का कर दिया है हरिलाल। अभी जल्दी से शादी का तैयारी करो। इस शादी कल के कल होगी। पर मालिक इतनी जल्दी? अरे चिंता ना करो, शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे। मालिक बहुत बड़ा उपकार है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। हम लोग चलत।
रुकिए। ससुर जी, अपने होने वाले दामाद को आशीर्वाद नहीं दीजिएगा। अरे नहीं नहीं तेज बाबू, ये ठाकुरन लोगन से पैर छुआ के इतना बड़ा पाप नहीं लाते। एक ससुर अपने होने वाले दामाद को आशीर्वाद नहीं दे सकता। क्यों बाबूजी? अरे अब तो आप लोग समधी हो गए हैं, गले नहीं मिलेंगे। ससुर जी गले मिलिए ना। बकवास कर रहे हो तुम? पगला गए हो का? वही तो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। ससुर जी खड़े काहे हैं? गले लगे ना अपने समधी जी से। हमारे गले नहीं लगेगा हरिलाल। अब तो हम समधी बनने वाले हैं। मालिक, आप हमका इतना बड़ा पद देते, यह आपके बड़प्पन है। समधी का पद, पर ये सब करके हम पर पाप का चढ़ाव है मालिक। हमका हमार जगह पता है। आपके वैसे बहुत बड़ा उपकार हम कहा क्या थे। हम लोग चलाते हैं। भैया जी, ये क्या सुन रहे हैं हम? आपने शादी के लिए हाँ कर दिया और तो और बरक्षा भी चढ़वा दिया। मैं तो कहा करते कलवे, बाबूजी के जबरदस्ती करने पर हमको हाँ करना पड़ा। भैया जी, हमको तो समझ में आ ही नहीं रही है कि लड़की ने हाँ कैसे कर दिया। मेरा मतलब है कि आपने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। उसका मुंह तक आपने काला कर दिया, मारने की कोशिश भी किया, फिर भी उसने हाँ कर दिया। अच्छा तेज भैया, एक बात बताइए, क्या उस लड़की से आप सचमुच में ब्याह कर लेंगे दक्षिण टोला वाली से? तो क्या हुआ अगर हम बाबूजी को इस शादी से मना नहीं कर पाए? ससुरा ऐसा हालात पैदा करेंगे कि वो खुद ही मना करेगी शादी से, खुद ही हमसे भागती फिरेगी। चलो हमारे साथ। बिट्टू की माई, ये माथे पे हाथ रख के काहे बैठी हो? परीक्षा हो गया। अरे तोरे दोनों बिटियन का भाग खुल गया फुलभतिया। काहे हंसी करत हो जी? एगो बिटिया ई हालत में पड़ी है और तुम कहत हो बिटिया का भाग खुल गया। अरे रज्जो के चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है। ठाकुर साहब ओकरे इलाज का सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठावे के मान लिए हैं। और तो और बिट्टो के शादी का खर्चा वही उठाएंगे। हमके तो विश्वास ही ना होता है जी। वो ठाकुर लोग दक्षिण टोला वाली लड़की को अपनाएंगे का? तोर मती मारी गए है का? हम बरक्षा कह के आवत हैं और तू ये सब सोचत है? अरे बहुत सेवा सत्कार की है नु लोग हमार। और ते और तेज बाबू उठ के हमार गोड़ छुए दौड़ा है और उन्हीं के कहने पर ठाकुर साहब गले लगने चला है। बहुत अच्छा लोग हैं नु लोग। अरे बिट्टो का तो दिन बदल गया और तू आंसू बहावत।
अरे तोरे दोनों बिटियन का भाग खुल गया फुलमती है। और ते और बिट्टो के शादी का खर्चा वही उठाएंगे। तेज बाबू उठ के हमारे गोड़ छुए दौड़ाए और उन्हीं के कहने पर ठाकुर साहब गले लगने चला है। मेरे बिट्टो का तो दिन बदल गया। अरे डरो नहीं, कहा नहीं जाएंगे तुमको। और अब कौन बात का डर, अब तो हम तुम्हारे होने वाला जीजा जी हैं। लेकिन ठाकुर साहब आप वो कहा है साली साहिबा कि हम तुम्हारी सहेली से शादी से पहले एक बार मिलना चाहते हैं और मिलाने का काम तुम ही कर सकती हो। आज पुराना मंदिर में भेज देना उसको, वही इंतजार करेंगे हम। चलते हैं। दीदिया, पता नहीं जो हो रहा है वो अच्छा है या बुरा, लेकिन इस शादी से बाबू को जौन इज्जत जौन खुशी मिली है, फिर आगे हमने खुशी का कौनो मतलब नहीं है। बिट्टो, मत रो बिट्टो, तुम्हारी दीदिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बिट्टो, अभी रास्ते में तेज बाबू मिले थे, वो तो उसे मिलना चाहते हैं, वो पुराने वाले मंदिर में। बिट्टो सच कहे, हम नहीं चाहते कि तुम वहां आ जाओ, तुम तो सब जानत हो ना। नहीं ज्योति, हम तेज से मिलने जरूर जाएंगे, ये जानने के लिए कि हमरे चेहरे पर कालिक पोत कर हमें बेइज्जत करने वाला तेज असली था या फिर मेरे बाबू के पैर छूकर उनकी इज्जत देने वाला तेज असली है। बाकी समझ में नहीं आता है कि दीदिया को अकेले छोड़ के कैसे जाए। तो चिंता मत कर, हम हैं ना यहाँ, तू जा। आ गए हमारे मालिकार।